अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीगोटेल की लेटेस्ट डिवाइस वीगोटेल फ्लेक्स 2 की। वीगोटेल फ्लेक्स 2 में जनाब 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनाब इसको टेस्ट करके बताएं कि ये डिवाइस कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं। अच्छा, 14,000 रुपये, 14,100 रुपये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीगोटेल की, वहाँ पर इसकी प्राइस है। प्राइस ओए पर इसकी प्राइस है 13,400 रुपये आई थिंक, और मार्केट में भी आपको 13,000, 13,300, 200 तक ये इजीली मिल जाएगा। 2 GB 32 GB के साथ है, एक्सपेंडेबल रैम भी है, 3 GB तक आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो देखते हैं जनाब, इसको अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिज़ाइन आपको कैसे मिलता है, स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है, क्या एक्सेसरीज साथ में मिलती हैं, कैसी डिवाइस है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे वीगोटेल फ्लेक्स 2 के बारे में। जी दोस्तों, ये है वीगोटेल फ्लेक्स 2 का बॉक्स। 2 GB 32 GB के साथ आता है। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया, बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप, और यहाँ पर कलर भी मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास इंडिगो कलर है वीगोटेल फ्लेक्स 2 का। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिल जाती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंड फ्री, इन एयर डिज़ाइन में आते हैं हैंड फ्री, और ये अच्छी चीज़ है। वीगोटेल की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है वीगोटेल की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिल जाता है कुछ पेपर वर्क। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है बैक कवर। इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरह का सिलिकॉन कवर मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। और लास्ट में हमें मिल जाती है यहाँ पर पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। तो ये थे बॉक्स का कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। वीगोटेल फ्लेक्स 2, और ये है इसका इंडिगो कलर। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी खूबसूरत है, और कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी, तो स्टिकर भी मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब डिज़ाइन आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और डिज़ाइन भी प्यारा है। ये फ्रंट वाला स्टिकर भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको करता हूँ सेटअप। उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली वीगोटेल फ्लेक्स 2 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत लगा है मुझे। रिंग टाइप बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल आपको मिलता है, काफी खूबसूरत लुक दे रहा है। डिजाइन भी काफी प्यारा है, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है। पैसों के हिसाब से जो इसकी प्राइस है 14,000 रुपये, उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिजाइन काफी जबरदस्त है, प्रीमियम है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड पे आपको कैमरा सेटअप मिलता है बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में, साथ में एलईडी फ्लैश है, और नीचे वीगोटेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। 720p की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ब्राइटनेस। आउटडोर में हल्की फुल्की आपको प्रॉब्लम्स आएगी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करते हो। अच्छा, यूज़ करने में ठीक है डिस्प्ले, पैसों के हिसाब से 14,000 के हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो मुझे फील हुआ है। अभी ये फ्रेश फ़ोन है, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, इसके अंदर इतना कोई माल मवाद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ये स्लो फील हो रहा है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे डे टू डे लाइफ के अंदर, आपका डाटा इसमें स्टोर होगा, व्हाट्सएप की इमेजेस, वीडियोस आएंगी। इसके अलावा आप इमेजेस खुद से क्लिक करोगे, वीडियोस बनाओगे। जब इसके अंदर डाटा स्टोर होना स्टार्ट होगा तो उस टाइम मेरे ख्याल में ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, स्लो हो सकता है टाइम के साथ। अभी भी हल्का हल्का मुझे स्लो फील होता है, जिटरिंग करता हुआ फील होता है।
तो चूंकि आपको पता है प्राइस एक तो बहुत ज़्यादा कम है और इसके अंदर जो स्पेक्स लगाई गई हैं, जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मिल रही हैं वो थोड़ी बहुत लो क्वालिटी की हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो फील करवाएगा। लेकिन बिगनर्स के लिए, अगर आप अपने बच्चे को लेकर देना चाह रहे हैं, एक बिगनर को लेकर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ठीक है, अच्छा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल ठीक लगी है मुझे, हल्का सा आपको स्लो फील करवाएगा ये फोन। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का लगाया गया। फ्रंट कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश नहीं है, काफ़ी लोग बार में पूछ रहे होते हैं, तो एलईडी फ्लैश फ्रंट कैमरा के साथ में नहीं है, रेयर कैमरा के साथ आपको मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो जनाब क्वालिटी आपको डिसेंट सी मिल जाती है। एआई कैमराज हैं, एआई के थ्रू जो है थोड़ा इन्हेंस करके इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो इतनी बुरी मैं नहीं बोलूँगा, पैसों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आप एक्चुअल जब इमेज क्लिक करते हो ना, उस टाइम पे इमेज और लगती है, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद एआई के थ्रू इमेज थोड़ी डिटेल्स को बेहतर जो है परफॉर्म करके दिखा देता है ये फ़ोन। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही पुअर किस्म की इमेज क्वालिटी आपको मिल रही है, तो डिसेंट सी इमेज क्वालिटी आपको मिल जाएगी। इमेजेस जो मैंने क्लिक किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ शो भी करवा रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है यार, कलर एक्यूरेसी भी ठीक है, डिटेल्स भी एआई के थ्रू थोड़ी इन्हेंस करके आपको शो करवा देता है। तो ये है कि 14,000 भर के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने बिल्कुल ही बेकार कैमरा ले दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इस तरह का फील नहीं करने देगी, तो कुछ ना कुछ बेहतर इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 480, 720 और 1080 पिक्सल्स में जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो इसके कैमरास का यूज़ करके। इसके अलावा कैमरास के डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जनाब नाइट मोड मिल जाता है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, और इसके अंदर बाद मोर के अंदर अगर आए तो प्रो मोड है, पैनोरामा, टाइम लैप्स, ऑडियो नोट और इंटेलिजेंट स्कैनिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है वो डिसेंट आपको मिल जाती है, ना ही इतनी ज़्यादा अच्छी है और ना ही इतनी ज़्यादा बुरी है। डिसेंट सी कैमरा की इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा वीगोटेल फ्लेक्स 2। वीगोटेल फ्लेक्स 2 में जनाब डिडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है, एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 गो एडिशन यहाँ पर मिलता है इस डिवाइस के अंदर। 2 GB रैम है प्लस 3 GB तक रैम आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट आपको मिल जाता है, मजीद आप इंक्रीज करना चाहो तो स्टोरेज आप बढ़ा भी सकते हो। चिपसेट की बात करें तो जनाब यूनिसोक का 9863A चिपसेट लगाया गया, 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और बिल्कुल भी पावरफुल चिपसेट नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा इससे कि ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही पुराना, ओल्ड और बहुत ही कमज़ोर चिपसेट यहाँ पर लगाया गया। तो हीट का प्रॉब्लम आपको आएगा इस चिपसेट के ज़रिए, हैंग का प्रॉब्लम आएगा, स्लो फ़ोन आपको फील होगा, तो ये सारे इशू, बैटरी का इशू आपको आएगा, बैटरी ड्रेन जो है बहुत तेज़ी से होगी इसकी, तो ये सारे इशू इस चिपसेट की वजह से होते हैं, आएंगे आपको। और गेमिंग वगैरह के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पर आप गेम्स भी खेल सकते हो, इंस्टॉल हो जाएंगी लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अड़ अड़ के बहुत ही लैग के साथ जो है गेम चलेगी। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाएगी जनाब, और सिंपल 10 वाट की चार्जिंग आपको मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप इस प्राइस कैटेगरी में फास्ट चार्जिंग एस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, तो ये शुक्र करें कि बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का चार्जर ये दे रहे हैं, इससे कम वाट का, 5 वाट का या इससे कम का नहीं दे रहे। तो 10 वाट का चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी बड़ी बैटरी है, लेकिन इसकी जो चिपसेट है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आपको आएगा। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त लगी है मुझे, डिज़ाइन अच्छा है, और स्पेसिफिकेशन थोड़ी आपको पता है कमज़ोर है प्राइस के हिसाब से। 14,000, 13-14,000 में आपको यही कुछ मिलना है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक ठाक डिवाइस अगर आप एक बिगिनर के लिए ले रहे हैं, एक बच्चे को आपने लेकर देनी है, ये कोई ऐसा बंदा है जो फर्स्ट टाइम टच स्क्रीन यूज़ करना चाह रहा है, टच फ़ोन यूज़ करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये डिवाइस ज़बरदस्त है और उसको मज़ा आएगा यूज़ करके। लेकिन अगर एक पुराना यूज़र है जो पहले से कुछ ना कुछ डिवाइसेस यूज़ कर चुका है, तो उसको ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लो भी लगेगी और इरिटेट करेगी, उसको ज़रा लैग और प्रॉब्लम इस तरह के फेस करने पड़ेंगे। बाकी 4G फ़ोन है जनाब, 4G चलाएगा, इंटरनेट चलाएगा, टिकटॉक, ETC एवरीथिंग जो है यहाँ पर वर्क करेगा। एंड्रॉइड 14 गो एडिशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो 13-14 हज़ार जनाब इसकी प्राइस है। अगर आपको बजट है इस रेंज का 13-14 हज़ार का, आपको पता ही है इस रेंज में टच एंड टाइप डिवाइसेस आ रही होती हैं, 10-11 हज़ार की तो टच एंड टाइप डिवाइसेस कॉल मी की आ रही होती हैं।
तो उनको लेने की बजाय आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। एक आपके पास फुल फ्लेज टच फ़ोन होगा, ठीक है, तो उनकी जगह आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, उनकी जगह ये एक अच्छी चॉइस है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस होती है दोस्तों कि डिवाइस लेनी है या नहीं। हमारा काम है आप लोगों को डिटेल से बता देना कि इस डिवाइस में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो वीगोटेल फ्लेक्स 2 की 2 GB 32 GB वाले वेरिएंट की। तो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।